हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल Rocky24 पर। साथियों, आज की हमारी 10वीं क्लास है और हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी। 9 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो पहले उन क्लासेस को देखिए, तब आप हमारी इस 10वीं क्लास में ज्वाइन होइए, है ना। क्योंकि प्यारे साथियों, बीच से अगर पढ़ोगे, आप बीच में से पढ़ोगे तो ज्यादा समझ नहीं आएगा। समझ जरूर आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा, और हमको उस लेवल पर समझना है जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, यानी कि हम एग्जाम अपना पास कर लें। तो एग्जाम पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहली वीडियो से देखना पड़ेगा। पॉलिटी पढ़ने बहुत ही शानदार तरीके से, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, पॉलिटी अगर आती होगी तो सफिशिएंट रहेगी ना। तो चलिए, नोट्स के बारे में मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स मिलेंगे आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है Rocky24, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। वहां से आप उसमें ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां पर डेली क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और जो हमारे साथी खुद के हैंडराइटिंग नोट्स अपने बनाते हैं, हैंड नोट्स, वो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और अपना स्टार्ट कीजिए बनाना है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे क्रिप्स मिशन योजना 1942 से। जो क्रिप्स मिशन योजना भारत आई थी वो किस सन में आई थी? 1942 में आई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्रिप्स मिशन योजना भारत कब आए? तो 1942 यानी कि 1942 में होती है ना। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन थे, आखिर इसके हेड कौन थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, है ना। साथ ही साथ इसके संस्थापक की मैं बात करता हूँ। प्यारे साथियों, अध्यक्ष एक अलग चीज होती है, और इस जो हमारी ये क्रिप्स मिशन योजना थी, इसके संस्थापक यानी कि इसको बनाया किसने था, है ना, इसको सेटअप किसने किया था, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कौन थे? ये प्यारे साथियों ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, यानी कि ब्रिटिश पीएम थे उस समय पे, है ना। ब्रिटिश पीएम थे। उन्होंने इसको क्या किया था? इसके संस्थापक हैं क्रिप्स मिशन योजना के, जिसके हेड कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स है। ठीक है, अब जो क्रिप्स मिशन योजना भारत आई थी 1942 में, उसका उद्देश्य क्या था प्यारे साथियों? जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं और मैं बताता चला जा रहा हूं, बोर्ड पे भी लिखवा रहा हूं, और साथ ही साथ कुछ बाय थ्योरी मैं आपको बता भी दूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि भारत की जनता समझदार हो चुकी थी और वो अपना एक अलग संविधान और एक अलग देश जो स्वतंत्र हो उसकी मांग कंटिन्यू उसमें की जा रही थी, और वो अपनी मांग पर अड़े हुए थे, है ना। अब उसी मांग को देखते हुए, भारत में बढ़ता आक्रोश को देखते हुए, जो ब्रिटिश सरकार थी कहीं ना कहीं उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, ये देख के जनता समझदार हो चुकी है और पूरी तरह से भारतीय जनता हमारा विरोध कर रही है और एकजुट होकर विरोध कर रही है। यानी कि जो बीज बोया था हिंदू मुस्लिम वाला, वो कहीं ना कहीं अब उसका प्रभाव खत्म हो रहा था, और भारत की जनता एकजुट होकर अंग्रेजों का क्या कर रही थी? मुकाबला कर रही थी, है ना। अब होता क्या है कि सेकंड विश्व युद्ध होता है। उस समय ब्रिटिश की जो खटिया खड़ी हो रही थी, उस समय में हम देसी भाषा में बात करें, ब्रिटिश सरकार की खटिया खड़ी हो रही थी, यानी कि हार की कगार पर थी ब्रिटिश सरकार। तो उन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि अंग्रेजी दिमाग है तो जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि जैसे भारत के लोग अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, अपना अलग संविधान की मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको एक ऑफर दिया जाए कि आप इस विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हमको विजय कराइए, फिर हम आपको क्या करेंगे? हम आपको आजाद कर देंगे, हम आपका संविधान दे देंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या कि इस जो ये लॉलीपॉप था, भारत की जनता समझदार है तो उनको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि हम इस आपकी इस बात को नहीं मानेंगे, है ना। तो इसका परिणाम यह आता है कि इसको अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी कि असफल ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जाती है यहां से। यानी कि भारतीयों ने क्या कह दिया कि हम आपका इस विश्व युद्ध में हम साथ नहीं देंगे, है ना। अब होता क्या है? परिणाम अस्वीकार करने का जो परिणाम था वो क्या था, यानी कि मतलब क्या इसका कारण रहा, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, मुस्लिम लीग के जो भारत विभाजन की जो बात थी उसके लिए मना किया गया था अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था उसके माध्यम से मना किया गया था भारत विभाजन, यानी कि पाकिस्तान अलग बनने की मांग को। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए भारत विभाजन नहीं कर रहे तो हम इसमें साथ नहीं देंगे, मुस्लिम लीग ने मना किया। दूसरा, यहां पर यह कहा गया था कि डोमिनियन दर्जी के साथ भारत संघ की स्थापना हम करेंगे,
इसमें यह भी कहा गया था, इसमें जो क्रिप्स मिशन योजना है उसमें यह क्या कहा गया था कि डोमिनियन दर्जे के साथ हम भारत संघ की स्थापना करेंगे। अब डोमिनियन दर्जा क्या है उसको समझ लीजिए। डोमिनियन दर्जे का मतलब यह है कि हम भारत के अपनी सरकार तो हम देंगे भारत को, है? भारत को हम अपनी सरकार तो दे देंगे, लेकिन वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि जवाब जो देगी वो ब्रिटिश सरकार को देगी, यानी कि जो मैन पावर होगी वो ब्रिटिश सरकार के पास होगी। किस मतलब की आजादी रही, है ना? गुलाम तो हम फिर भी रह गए। यानी कि वो हमको आजाद भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गर्दन अभी भी उन्हीं के हाथ में वो पकड़ के रखना चाहते हैं। यानी कि हम पूरी तरह से हमें आजादी नहीं देना चाहते। कहते हैं ना, एक खूंटा मतलब एक लट्ठा गड़ा हुआ है और उसमें बहुत लंबी रस्सी के साथ में किसी जानवर को बांध दिया, है ना? इतनी ढील है उसके पास कि उसको लग तो ऐसा रहा है कि मुझे किसी चीज से बांधा हुआ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। तो सेम ये, तो आजादी तो दे रहे हैं लेकिन गर्दन पकड़ी हुई है। तो ऐसी गर्दन पकड़वा कर भारत के लोगों को आजादी नहीं चाहिए थी, इसलिए क्या कर दिया? क्रिप्स मिशन योजना का बहिष्कार किया, यानी कि इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा क्रिप्स मिशन योजना को बाद की तिथि का चेक, जिसको इंग्लिश में पास्ट डेट चेक भी कहा जाता है, ये कहा गया। जो क्रिप्स मिशन योजना आई उसको महात्मा गांधी जी के द्वारा बाद की तिथि का चेक कहा गया, जिसको इंग्लिश में हम पास्ट डेट चेक कहते हैं। ये जो स्लोगन है ना, जो नारा है, यानी कि जो बात इन्होंने कही, ये परीक्षाओं में कई बार आया है, पूछी जाती है ना? तो इसको भी अच्छे से नोट करेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़े हैं प्यारे साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी के माध्यम से, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया। और ये इस तरह के क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो कितने भी पुराने हो जाए और कितने भी दिन के बाद एग्जाम हो, यानी कि ये हमेशा नए होते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। इसका अन्य नाम अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति अन्य नाम है, यानी कि अगस्त क्रांति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, इसी आंदोलन में दिया गया था। कौन सा आंदोलन है? आपका भारत छोड़ो आंदोलन, है ना? अब इसके मैं अध्यक्ष की बात कर लेता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, मैं जो फोकस में आए इसमें महात्मा गांधी जी आए, क्योंकि इन्होंने नारा दिया करो या मरो का, लेकिन इसके अध्यक्ष कोई और थे। अब अध्यक्ष कौन थे उस पर बात कर लेते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, है ना? अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो हुआ कहां, इसकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन पे अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, लोकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे साथियों, इसकी जो लोकेशन थी वो थी कहां? बंबई। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां थी प्यारे साथियों? इसकी लोकेशन थी आपकी बंबई। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका वेवेल योजना 1945 कब आती है? 1945 को आपकी आती है। एक चीज और समझ लेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बंबई पुराना नाम है, आज का नाम इसको क्या है? मुंबई। आप मुंबई भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए वेवेल योजना आती है, जो आती है 14 जून 1945 को, डेट पूछी जाती है इसमें, है ना? तो याद रखेंगे इसको। वेवेल योजना कब आती है? 14 जून 1945 को आती है। अब इसमें कुछ सुझाव दिए जाते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि सुझाव क्या क्या थे। इसमें सुझाव थे कि जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें हिंदू मुस्लिम की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, है ना? क्योंकि आप इतना समझ लीजिए, आप ये समझिए कि जो हमारा क्रिप्स मिशन योजना थी, क्या थी? क्रिप्स मिशन योजना। इसके माध्यम से आपने देखा कि इसमें यह कहा गया था कि हम डोमिनियन दर्जे के साथ भारत संघ की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे, यानी भारत को हम आजाद करेंगे डोमिनियन संघ के हिसाब से, है ना? यानी कि यहां पर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को अभी भी लालच था कि हम इसको मतलब 100% इसको हम फ्रीडम नहीं देंगे भारत को, है ना?
सेम वही ये करा, यानी कि लुभाया जा रहा है जनता को, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है ना। लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे कि हाँ हम 100% जाइए, हम भारत आपका देश है तो आपको दे देते हैं, लेकिन नहीं, है ना। अंग्रेजी दिमाग है, बहुत सारा कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि जनता को लुभाइए, है ना। क्योंकि जो उन्होंने 1600 से लेकर सन 1600 से लेकर और अब तक उन्होंने देखा था, वो ये देखा था कि भारत की जनता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, है ना, यानी कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट के लेकर लड़ रही थी। उसी गलतफहमी के साथ में भारतीय ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आज भी थी, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि भारत की जनता इस समय एकजुट हो चुकी है ना। अब क्या हुआ कि इसमें जो सुझाव दिया वेवेल योजना ने, उसने ये कहा कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है इसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर हो। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा कि भारतीयों के लिए जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा ही उसका निर्माण हो और संविधान सभा का क्या हो, गठन हो। ठीक है, लेकिन कब हो? सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में होना चाहिए। भारतीयों के द्वारा ही संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान सभा के दौरान। आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है वेवेल योजना पर अमल के लिए शीघ्र ही शिमला में, कहां पर? शिमला में एक सम्मेलन हो। जो ये वेवेल योजना है इसको अमल में लाने के लिए तत्काल प्रभावी रूप से एक सम्मेलन होना चाहिए, जो सम्मेलन कहां हो? शिमला में हुआ, है ना। वो सम्मेलन होता है, लेकिन होता क्या है कि इसमें महात्मा गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, है ना। परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार आता है ना। कौन सा? वेवेल योजना। जो सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? शिमला में हुआ था। और इसमें किसने भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट इसमें किसने नहीं किया? महात्मा गांधी ने किया, है ना। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब कैबिनेट मिशन योजना, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से हम कह सकते हैं संविधान के निर्माण की बिल्कुल बात शुरू हो रहा है ना। अब शुरू हो रहा है, यहां से समझ लीजिए कि बिल्कुल जो मेन पॉइंट होते हैं ना, मेन फैक्ट आते हैं निकल के, वो यहां से बनने स्टार्ट होंगे। कैबिनेट मिशन योजना 1946, याद रखेंगे डेट, इसमें सन भी पूछा जाता है। अगर मैं ब्रिटिश पीएम की बात करता हूं उस समय, तो ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, वही अगर वायसराय की बात, वायसराय छोड़, मिशन के जो अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं, कौन? मिशन अध्यक्ष कौन से? कैबिनेट मिशन जो योजना है इसके अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो वो थे पैथिक लॉरेंस। केवल पैथिक लॉरेंस भी नहीं थे, इनके साथ में और भी थे, है ना। जैसे अलेक्जेंडर थे, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें सुझाव रखे गए थे। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 आई थी, इसमें कुछ सुझाव रखे थे। अब उन सुझावों के बारे में जान लेते हैं। इसमें सुझाव थे कि ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता जो अभी हुई थी, जो 1858 से हुई थी, कंपनी का शासन समाप्त करके, जो अब तक ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था भारत, अब वो सर्वोच्चता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसी कैबिनेट मिशन योजना में ये सुझाव दिया गया, प्रावधान रखा गया। ठीक है, दूसरा, भारतीय द्वारा संविधान का निर्माण होगा और इस संविधान को निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा, है ना। ये इसमें कहा गया। अब संविधान सभा का जो गठन होगा तो वो गठन हो जाता है कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है, याद रखेंगे। तभी से क्या होता है? संविधान बनना शुरू हो जाता है, संविधान का निर्माण क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगर मैं सदस्य की बात करता हूं प्यारे साथियों, कि कैबिनेट मिशन योजना में जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। अगर मैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की बात करता हूं तो भारत के राज्य सचिव थे। वहीं अगर मैं स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात करता हूं तो व्यापार बोर्ड के लिए अध्यक्ष थे। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा। आगे बढ़े, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल जो बनता है ना, अंतरिम मंत्रिमंडल यानी कि आजादी से पहले, ऐसा समझ लीजिए कि डेमो दिया गया कि सरकार का, कि सरकार कैसे काम करेगी, है ना, तो उसका डेमो, ये अंतरिम मंत्रिमंडल बनता है। ये कब बनता है? ये बनता है 1946 यानी कि 1946 में। कब बनता है प्यारे साथियों? 1946 में बनता है। अब इस पर आगे बात करें। अब अगर मैं इस गठन की बात करता हूं, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल या फिर अंतरिम जो सरकार बनी, है ना, उसका गठन कब होता है? तो उसका गठन होता है 2 सितंबर 1946, है ना, जो चलती है 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, उसको क्या कर दिया गया? उसी को अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल उसको बना दिया गया। ठीक है,
अब इसमें टोटल 15 सदस्य थे। किसमें? वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी इसमें 15 सदस्य थे, जिसको अंतरिम मंत्रिमंडल या फिर अंतरिम सरकार इसको बनाया गया। ठीक है। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करता हूं, अगर मैं अध्यक्ष की बात करता हूं तो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरे थे वेवेल। अब दूसरे दो कैसे, इसके समझ लीजिए आप, इसको भी समझ लीजिए। जिस समय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ है ना, उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि 2 सितंबर 1946। ये रहे फरवरी 1947 तक, फरवरी 1947 तक रहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कौन? वेवेल आ जाते हैं, जो फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहते हैं। समझे? चलिए आगे बढ़े। वहीं अगर मैं अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं, अध्यक्ष तो हो गए लॉर्ड माउंटबेटन और वेवेल। वहीं अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करता हूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक। वहीं अगर मैं प्रभावी मंत्रिमंडल की बात करता हूं, यानी कि मंत्रिमंडल बनने से लेकर कब तक इसने काम किया, तो उसकी अगर मैं तिथि की बात करता हूं समय की, 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक इसने अपना काम किया। वहीं फिर क्या हो जाता है? 15 अगस्त 1947 को आपको मालूम है कि क्या हो जाता है? हमारा ये प्यारा भारत देश आजाद हो जाता है ना, गुलामी की जंजीर तोड़ आजाद हो जाता है ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा मंत्रिमंडल बना, अंतरिम मंत्रिमंडल जो था हमारा, अब इसमें विभाग थे, कुछ डिपार्टमेंट थे और उसके कुछ प्रभारी थे, यानी कि मंत्री थे। उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये पूछा जाता है प्यारे साथियों, 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अंतरिम मंत्रिमंडल का बनता है और एक स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में पूछेंगे। ये अभी किसका है? ये अभी उसी का है, यानी कि अंग्रेजी शासक है ना, अंग्रेजी हुकूमत है भारत के अंदर। उसी समय जो मंत्रिमंडल बना ये उसी का है ना। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद ये उससे पहले बना। कब बना? ये 2 सितंबर 1946। मंत्रालय और मंत्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे खाद्य और कृषि मंत्री की अगर मैं बात करता हूं तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर गृह मंत्री की मैं बात करता हूं, यानी कि होम मिनिस्ट्री किसके पास थी? वल्लभ भाई पटेल के पास थी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। वहीं अगर शिक्षा मंत्री की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके पास था? वो था राम गोपाल चारी जी के पास। वहीं अगर मैं रक्षा यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, जैसे वर्तमान में आज राजनाथ जी हैं, वो थे उस समय पर सरदार बलदेव सिंह है ना। बल यानी कि ताकत देव है ना, वही वाले है ना। ठीक है। वित्त मंत्री अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, जैसे सीतारमण जी है ना, ऐसे ही उस समय पे थे लियाकत अली खान। ये वो मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं मैं जो आजादी से पहले बना था, यानी कि डेमो दिया गया था कि हाँ ठीक है इस तरह से काम करेगा ना। वहीं अगर रेल मंत्री की मैं बात करता हूं तो वो थे आशफ अली। पहले साथियों, अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 तक पहुंच गए। अब अगली वीडियो जो हमारी रहेगी, अगली क्लास रहेगी, हम उसमें 1947 का अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। और 1947 के बाद जो हमारा एक स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बनता है, जो सरकार का गठन होता है, जिसमें है ना जो हमारा संविधान सभा का जो गठन होगा, कैसे कैसे काम करेगी, उन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आई होप कि आप सभी ने इसको नोट किया होगा। नहीं किया है तो नोट्स का जो हमारे साथी नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कहाँ आपको नोट्स मिलेंगे। Nokia24 का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां से आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां आपको इसको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ना। मेरे साथियों, नोट करते रहे, अच्छे से समझ के पढ़े है ना। ये आज आपकी 10 क्लास हो चुकी है, कल 11वीं क्लास में मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।